आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई लोग, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अगर आपको भी इतिहास पढ़ने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का चैप्टर 5, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जो बार बार जिसका नाम आया, वो है चंगेज़ खान। तो इस चैप्टर में मैं सबसे पहला टॉपिक उसके जीवन में क्या क्या हुआ जो इस चैप्टर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, जो कि पेपर के बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का नाम बता दूं, यायावर लोग होते कौन थे? यायावर का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो किसी एक जगह टिकते नहीं है या एक जगह रहते नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के समझाता हूँ। मान लीजिए कोई प्रवासी है जो कि उत्तर प्रदेश या बिहार में है, वो किसी काम की तलाश में कहाँ जा सकता है? शहरों की तरफ भागेगा। जैसे वो दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ उसे रोजगार मिल गया वहाँ वो बच जाता है। ऐसे ही जो कि एक जगह नहीं रुकता। उनका जो साम्राज्य जहाँ ये रहते थे वो था मध्य एशिया में। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में इन्होंने मंगोलिया जैसे अपनी स्टेपी परंपराओं से एक साम्राज्य का निर्माण कर दिया। अब मैंने जैसे कहा था, अब मैं चंगेज खान के जीवन वृत्तांत, मतलब उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, इस चैप्टर के आधार पर बताऊंगा, जो 1 नंबर में या हो सकता है 4 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, तो चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज खान का जो जन्म है 1162 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मंगोलिया के उत्तरी भाग, ओनो नदी के किनारे। ठीक है, तो इनके जो पिता थे, इनका नाम था एसुजेई इनके पिता का नाम था, जो कि किरियात कबीले के मुखिया थे। किरियात एक परिवारों का समूह हुआ करता था उस समय। और जो चंगेज खान था, उनका नाम चंगेज खान नहीं, ये तो उन्हें उपाधि मिली थी, जो कि बाद में इनका नाम चंगेज खान। उनका जो पहला नाम था वो तैमुजीन था। ठीक है, तो इनके जो पिता थे वो बहुत ही कम उम्र में इनकी किसी ने हत्या कर दी। इसकी वजह से इनका और इनके जो भाइयों को पालन पोषण था, उनकी माँ ओटून इक्के पर आ गया, जो कि इनके भाइयों और इनका बहुत कठिनाई से इनका पालन पोषण किया उन्होंने। फिर ये ऐसे चलता रहा। फिर 1170 में तैमुजीन का अपहरण कर लिया, मतलब इन्हें किडनैप कर लिया गया और इन्हें दास बना। क्यों दास बना? क्योंकि उस समय दास प्रथा चलती थी और दास को एक पूंजी, मतलब एक पूंजी की तरह देखा जाता था। ठीक है, फिर इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम बोटे था, इनका भी अपहरण कर लिया गया था और इन्हें भी दासवास बना के रखा। तो जो तैमुजीन थे, इन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे कि वो अपनी पत्नी को वापस ला सके। फिर ऐसे लड़ाई में इनके जो मित्र के बारे में बताया गया है, वो बोगुरचू थे, जो इनके सबसे पहले मित्र थे। इनके अलावा इनके जो एक सगा भाई जिनका नाम जमुका था, वो भी इनके भाई भी थे और एक बहुत अच्छे मित्र थे, जो कि बाद में जाके एक शत्रु के रूप में उभरे। तो अब इनके शत्रु तो बन गए थे। अब तैमुजीन को इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ साथी, बहुत लोगों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने करा क्या? इन्होंने कैरेटाइट शासक जो थे उनसे और अपने जो चाचा थे तुर्गालिंग उफ ओक खान, उनसे जो अपने पुराने जो गिले शिकवे थे, जो भी इनकी लड़ाई उन्हें मिटा के अपने संबंध स्थापित करा। और ये संबंध 1180 से 1190 तक इनकी मित्रता चलती रही। और फिर इस मित्रता और इन संबंध का इस्तेमाल उन्होंने जमुका, अपने भाई को मारने के लिए और बहुत सारे शत्रुओं को मारा। फिर इन्हें कुछ टाइम बाद जाके पता चला इनके जो पिता की हत्या थी वो और किसी ने नहीं, इनके चाचा ओक खान और कैरेटाइट लोगों ने मिलके करी। जब इन्हें पता चला तो फिर इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अब ये युद्ध जो छेड़ा ना, वो 1203 में युद्ध शुरू हो गया और करते ये 1206 में जाके हरा दिया। अब चंगेज खान, जिसे हम तैमुजीन कहते हैं, अब इन्होंने जिन्हें हराया था वो कुछ आम लोग तो थे नहीं, वो भी बहुत पद थे। तो इससे क्या हुआ, ये एक राजनीतिक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली रूप में उभरे, जिससे लोग इन्हें जानने लगे। मंगोलिया के लोग जो एशिया में रहा करते थे और मध्य एशिया में, तो वो जानने लग गए। और इनसे फिर हुआ क्या, कुरिलटाई जो एक सभा हुआ करती थी, जो सरदारों की सभा थी, मतलब बहुत सारे गांव के जो सरदार होते हैं जब मिलके एक जगह बात, तो उसे ही कहते थे कुरिलटाई।
जो चंगेज़ खान को एक मान्यता उसी समय दी गई थी। तैमूरज़ीन से इनका नाम बदल के या इन्हें एक मान्यता मिली थी चंगेज़ खान, जिसका मतलब था समुद्री खान। ये उपाधि इन्हें मिल गई और ये उपाधि इन्हें कब मिली थी? 1206 में इन्हें ये उपाधि मिल गई थी। ठीक है, जब अब इन्हें उपाधि मिल गई तो अब इनके पास बहुत सारे काम भी आ गए, जैसे इन्हें सैन्य शक्तियों को पुनर्गठित करना था। जो ये सरदार थे ना, ये मतलब चंगेज़ खान का साथ देने लग गए थे और ये जो सरदार थे ना, ये चंगेज़ खान को एक महान योद्धा के रूप में, एक शासक के रूप में देखने लगते और लोग भी ऐसे ही। और लोगों को भी पता चल गया था कि अगर मंगोल लोगों को संपन्न और समृद्ध बनना है तो उन्हें चंगेज़ खान की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? फिर चंगेज़ खान का जो पहला जो काम था ना, वो सैन्य शक्तियों को गठित, मतलब सैन्य जो सेनाएं थी उन्हें किस प्रकार विभाजित करा जाए कि हम मतलब दूसरे युद्ध को कैसे जीता जाए। उनकी जो पहली योजना थी ना, वो चीन पर विजय थी और उस समय जो चीन था ना, वो 3 राज्यों में विभाजित था, मतलब 3 भागों में डिवाइड करके रखा था उसे। और उत्तरी पश्चिम प्रांतों के जो तिब्बती लोग थे, जिन्हें सीसिया लोग थे, जो पेकिंग एक शहर में रह के वो उत्तरी चीन पर शासन करते। फिर हुआ क्या? फिर 1209 में जाके चंगेज़ खान ने इन्हें हरा दिया था, मतलब लड़ाई हुई। ऐसे सुग्र राजवंश जो दक्षिण चीन पर, इनसे भी युद्ध हुआ। फिर 1213 में महान दीवार पर आक्रमण कर दिया गया और उस पे भी जीत हासिल कर ली गई थी। और फिर 1215 में पेकिंग शहर को लूट लिया गया था, जो जहाँ सीसिया राम के जो लोग थे, सीसिया, वहाँ का जो शासन था उसे तो हटा दिया गया था, फिर जाके उस शहर को भी लूट लिया गया था। और ये लड़ाई फिर हुआ क्या? 1216 में जो चंगेज़ खान थे वो मंगोलिया वापस आ गए और फिर 1234 तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन इसमें चंगेज़ खान उसके बीच में ही मर चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे उन्होंने 1209 और 1221 में बहुत सारे अभियानों से बड़े-बड़े नगरों को, जैसे हेरात, बुखारा, निशानपुर, मर्व, मंगोल सेनाओं के आगे वो हार चुकी थी। 1220 में दिसापुर में 17 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर 1222 में हिरात, जो कि 16 लाख लोग मारे गए थे। ऐसे इतने लोग मारे गए थे। फिर एक बार हुआ क्या? मंगोल के जो राजकुमार थे वो दिसापुर मतलब अपनी सेना के साथ घेरेबंदी के लिए गए, तो हुआ क्या? वहाँ के लोगों ने इन्हें शत्रु समझ के मार दिया। फिर चंगेज़ खान का प्रकोप, वो गुस्से में आ गए और उसकी वजह से उन्होंने दिसापुर में आक्रमण किया और वहाँ तक के जानवरों तक को नहीं छुआ। फिर मंगोल की जो सेनाएं थी वो वहाँ के सुल्तान मोहम्मद का पीछा कर, जो कि अजरबैजान तक उनका पीछा करती थी। फिर उसके बाद वो करते करते किमरिया रूसी सेनाओं तक पहुँच गए। फिर जो उनके पुत्र थे, मतलब सुल्तान मोहम्मद का जो पीछा कर रहे थे, उनके पुत्र थे, जिनका नाम जलालुद्दीन था, अफगानिस्तान तक पीछा करा। फिर जो चंगेज़ खान, जिसे हम तैमूरज़ीन कहते हैं, वो सिंधु नदी की घाटी पर आ तो गए, लेकिन उन्होंने असम मार्ग से वापस लौटने का फैसला कर लिया। और जब वहाँ से वो वापस लौटे तो मंगोलिया आ गए और भारत पर वो कब्जा नहीं करा। अब ये इसमें लिखा नहीं है क्यों नहीं करा। तो 1227 में चंगेज़ खान ने की मृत्यु। ऐसे ही इन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ युद्धों और मंगोलिया पर शासन पर पूरा बिता दिया। और ऐसे ही ये पार्ट 1 है। अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में फिर बाद में बताया गया चंगेज़ खान की जो मृत्यु के बाद उनके जो इस साम्राज्य जो इन्होंने बनाया था उसे किस प्रकार इनके राजवंशों ने, मतलब इनके जो पुत्र पोतों, मतलब जो भी इनके थे, किस प्रकार उस पर शासन करा और क्या इनके सपने जो पूरे दुनिया का शासन इन्हें करना था, क्या वो कर पाए? मतलब इनके जो बाकी जो थे कर पाए या नहीं? तो इसके बारे में बता के रखा है। और किस तरह इन्होंने बहुत सारे नगरों को जो कि अलग अलग धर्मों के थे किस प्रकार अपने में सम्मिलित करा, क्योंकि ये कोई आसान काम, क्योंकि अपनी स्टेपी परंपराओं के बाद उन सबको एक साथ जोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। तो इस चैप्टर में यही है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।